स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.16 फ्रॉम पेज नंबर 70 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो ये क्वेश्चन जो है दो पार्ट्स में गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल एटम इनवर्स। What is the energy associated with fifth orbit? And second part is calculate the radius of Bohr's fifth orbit for hydrogen atom, right? So first question में ये कह रहे हैं कि आपके पास जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम वो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल एटम इनवर्स है, राइट? आपने फिफ्थ ऑर्बिट की कितनी एनर्जी होगी ये बताना है, राइट? और सेकंड क्वेश्चन में आपने रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट पता करना है फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, राइट? तो अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम देखूं तो ऑब्वियसली ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट आ जाएगी n इक्वल टू 1, देन n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड द लास्ट वन विल बी n इक्वल टू 5। ये जो फिफ्थ ऑर्बिट है इसके केस में आपने एनर्जी बतानी है फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकेंडली हमने रेडियस बताना है इस फिफ्थ ऑर्बिट का, राइट? तो हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए जो रिलेशन यूज करेंगे दैट विल बी, यू कैन राइट एनर्जी एसोसिएटेड with nth orbit in hydrogen atom, इसे मैं E सबस्क्रिप्ट n के साथ रिप्रेजेंट करूंगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई n स्क्वायर जूल एटम इनवर्स। ठीक है, इस रिलेशन से आप किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? तो हमने फिफ्थ ऑर्बिट की फाइंड आउट करनी है, सो डेफिनेटली मैं E सबस्क्रिप्ट 5 ले लूंगी, राइट? सो इसका मतलब है कि मैं फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट कर रही हूँ, राइट? तो इस केस में मेरे पास जो n की वैल्यू आएगी फॉर फिफ्थ ऑर्बिट वो 5 होगी। सो E सबस्क्रिप्ट 5 इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई n स्क्वायर, इट इज 5 स्क्वायर यूनिट जूल एटम इनवर्स आ जाएगा, राइट? सो E5 इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई, नाउ दिस 5 स्क्वायर दैट विल बी 25 जूल एटम इनवर्स आ जाएगा। ये जो हमारे पास 2.18 है ये 25 से छोटा आ रहा है, दैट मीन्स कि जब हम डिवाइड करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी हमारे लिए। तो मैं क्या करूंगी, इस वैल्यू को बड़ा बनाऊंगी बाय डिस्प्लेसिंग दिस डेसिमल अप टू 2 डिजिट। ठीक है, तो जब भी डेसिमल लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस होता है तो पावर नेगेटिव आती है। पावर हमारे पास क्या आएगी, दैट विल बी 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻18 बाई 25 बन जाएगा। यूनिट जूल एटम इनवर्स आ जाएंगे। 218 डिवाइडेड बाई 25, योर आंसर विल बी 8.72। ठीक है, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आप सिंपली ऐड कर दोगे 10⁻⁻2 -18, राइट? जूल एटम इनवर्स आ जाएगा। सो -2 -18 दैट विल बी -20। सो energy of fifth orbit will be -8.72 into 10⁻⁻20 जूल एटम इनवर्स आ जाएगी। अब हमने सेकंड क्वेश्चन देखना है, आपने रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट बताना है, राइट? तो हम रिलेशन कौन सा यूज करेंगे पहले ये देखते हैं। रेडियस ऑफ बोहर्स nth ऑर्बिट is given by R subscript n equal to 0.0529 n स्क्वायर। ठीक है, तो ये रेडियस हम नैनोमीटर में फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट? सो n की वैल्यू हमने फिफ्थ ऑर्बिट के लिए बताना है, सो n की वैल्यू 5 आएगी। सो रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट बता रहे हैं तो इसलिए R सबस्क्रिप्ट 5 हो जाएगा, राइट?
and it is 0.0529 into 5 स्क्वायर आ गया, साथ में यूनिट मेंशन कर दिए. सो आर सब्सक्रिप्ट 5 इक्वल टू 0.0529 5 स्क्वायर, दैट विल बी 25 नैनोमीटर आ जाएगा. सो 25 इंटू 0.0529, योर आंसर विल बी radius of fifth orbit equal to 1.3225 nanometer.